हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यूनिट में जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड बात करेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी आई है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यूनिट्स में, उससे रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है मटेरियल असिस्टेंट के लिए पोस्ट पे वैकेंसी आई है। अच्छी खासी वैकेंसी है, 419 पोस्ट है, जिसमें यूआर का 171 है, ईडब्ल्यूएस का 42 है, ओबीसी का 113 है, एससी का 62 है, एसटी का 31 है, ईएसएम का 41 है, एमएसपी का 20 है और पीडब्ल्यूडी का 16 है। मतलब टोटल वैकेंसी की बात करें तो 419 पोस्ट है मटेरियल असिस्टेंट के लिए। और हम आपको बता दें, ऑल पोस्ट वैकेंसी हैव ऑल इंडिया सर्विस लेबिलिटी एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड विल अंडर प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड है, मतलब जब आप इस बीच में छोड़ते हैं तो कुछ पेनाल्टी चार्ज होता है, वो लगता है। तो हम लोग मेन वैकेंसी पे फोकस करते हैं। तो मटेरियल्स असिस्टेंट पोस्ट है जिसमें 419 वैकेंसी है। हम लोग देखेंगे कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, सारा चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए अब जो है ये 419 पोस्ट जो है उसको रीजन बाय डिवाइड कर दिया। तो ईस्टर्न रीजन में जो है 10 वैकेंसी है, वेस्टर्न रीजन में 120 है, नॉर्दर्न रीजन में जो है 23 है। रीजन वाइज ही बता दिया है, जैसे नॉर्दर्न रीजन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख आएगा। उसी तरह साउदर्न रीजन में 32 है, साउथ वेस्टर्न रीजन में 23 है, सेंट्रल वेस्ट में 185 है और सेंट्रल ईस्ट में 26 पोस्ट है। तो टोटल जो है वैकेंसी को वो रीजन वाइज जो है बांट दिया गया है, देख सकते हैं। एज लिमिट की बात कर ले तो 18 से 27 साल जो है एज लिमिट है, और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं जो उनके लिए छूट होगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मुख्य चीज़ होता है उसकी बात करें, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। देखिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन कर रहा है, मतलब डिप्लोमा आप किसी भी ब्रांच से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किए हुए हैं, मीन्स ग्रेजुएट हैं, फिर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या डिप्लोमा आप मटेरियल मैनेजमेंट में किए हुए हैं, फिर भी आप एलिजिबल हैं। तो ग्रेजुएट जो हैं वो डिप्लोमा किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट और डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल है मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जा कर के आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ऑलरेडी फॉर्म फिलअप का जो है स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलअप का जो है 23 अक्टूबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक भर सकते हैं। 23 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये वेबसाइट पे जा कर के। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। अब हम लोग देखते हैं जो मेन बातें हैं। आप देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, the number of candidates for test will be restricted by the system based short listing process based on the marks obtained in the prescribed minimum educational qualification। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म आता है तो ये शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। किस बेसिस पे, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, मीन्स मार्क्स बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड करेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ मटेरियल असिस्टेंट द रेशियो विल बी 150, मतलब एक पोस्ट के लिए जो है 50 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा। 50 कैंडिडेट को एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट करेगा। किस बेसिस पे, तो एजुकेशनल मार्क्स बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एग्ज़ाम लेगा। तो ये मुख्य बातें थी। फिर हम लोग चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो कैंडिडेट विल गिव फर्स्ट चॉइसेस ऑफ एग्जाम। 5 चॉइस दिया गया है, जिसमें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बात है। आप जितना जल्दी करते हैं अप्लाई तो आपको जो है मिलने का चांस जो है, जो फर्स्ट आपका प्रायोरिटी है वो मिलने का चांस ज़्यादा होता है।
ठीक है। अब देखिए डिटेल ऑफ फिजिकल इंश्योरेंस स्किल टेस्ट, स्टेज 1 जो है रिटेन है, स्टेज 1 क्वालिफाइंग है, इसमें कुछ नहीं है। स्टेज 2 जो है रिटेन है, मटेरियल असिस्टेंट में रिटेन एग्ज़ाम है। तो डिटेल ऑफ रिटेन का दिया हुआ है। देखिए इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से 50 क्वेश्चन। टोटल जो है 150 क्वेश्चन रहने वाला है 2 घंटे में, 2 आवर में 150 क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए। और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन रिटन टेस्ट फॉर इनकरेक्ट, मीन्स 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट जो है उसका डिटेल में दिया हुआ है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप देख सकते हैं, उसी तरह न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में भी दिया हुआ है क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है, मीन्स सिलेबस आपको डिटेल में दिया हुआ है। पोस्टिंग का भी दिया हुआ है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ रीजन फॉर पोस्टिंग इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूटिलाइज बाय सेंट्रल इक्विपमेंट। मतलब आपको दिया है जो पोस्टिंग जो है किस रीजन में आप चाह रहे हैं, तो प्रायोरिटी दिया है, उस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन है। जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं इस फॉर्म से रिगार्डिंग। मेन बात जो है 23 अक्टूबर 2022 से 12 नवंबर 2022 तक ये फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे स्पेशल एक नोटिस निकाल दिया है इस डेट को लेके, और फॉर्म फिलअप हो रहा है आज से। तो आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और डिप्लोमा के जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं सभी एलिजिबल हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, और अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।